हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज अपन क्लास को बहुत इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि अपना टॉपिक ही कुछ ऐसा इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा गाइस अपने को। तो आज आज अपना नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, लेसन का नाम है सीड, बीज। बीज क्या है गाइस? अपन बेसिकली देखा होगा, अपन कई फसलें बोते हैं तो उनका सीड आता है। तो सीड है क्या, जर्मिनेशन कैसे होता है सीड का, अशुद्धता होती है नहीं होती है, शुद्धता क्या होती है, सीड क्या चीज है, सीड बीज है क्या चीज, बीज के बारे में अपन आज सब कुछ जानेंगे। बीज क्या है, बीज कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, बीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज अपन गाइस बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन आज टॉपिक है गाइस सीड। तो अपन देखते हैं सीड क्या है। व्हाट इज द सीड? सीड क्या है? तो गाइस, सीड एक निषेचित बीजांड होता है। बीज एक निषेचित बीजांड होता है जो कि भ्रूण, बीज आवरण तथा भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है। बीज जो होता है वो एक निषेचित बीजांड होता है जो कि भ्रूण आवरण तथा भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है। तो गाइस, अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन है। बीज बीज एक निषेचित बीजांड होता है जो भ्रूण या बीज आवरण तथा भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है। तो गाइस, जो सीड होता है वो एक निषेचित बीजांड होता है जो कि भ्रूण आवरण या बीज आवरण तथा भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है। जैसे गाइस, ये कोई सीड है, किसी का भी हो, गेहूं का हो, सरसों का हो। तो गाइस, जैसे गेहूं का कोई सीड है, तो गाइस ये जो होता है ये होता है भ्रूण आवरण या बीज आवरण। ये होता है गाइस, ये होता है गाइस भ्रूण आवरण या बीज आवरण। और ये होता है गाइस भ्रूण, भ्रूण होता है गाइस ये होता है भ्रूण आवरण। और गाइस ये होता है भ्रूणपोष। ये होता है भ्रूण आवरण या बीज आवरण। ये होता है गाइस भ्रूणपोष। ये होता है भ्रूण। अब गाइस, क्या होता है भ्रूण से क्या निकलता है? भ्रूण से जड़ तथा तने का निर्माण होता है। तो गाइस, ये कोई बीज है, तो ये हो गया गाइस, ये जो है पतली परत, इसे अपन बोलेंगे गाइस बीज आवरण या भ्रूण आवरण। ठीक गाइस। और ये जो इसके ऊपर जो कवच होता है गाइस, थोड़ा रफ होता है, रफ टाइप होता है, ये होता है गाइस भ्रूणपोष। और इसके अंदर गाइस ये जो मैंने संरचना बनाई है इसमें होता है गाइस भ्रूण। ये जड़ तथा तने का निर्माण करता है। जो भ्रूण है गाइस, भ्रूण के अंदर से जड़ तथा तने का निर्माण होता है। तो ये होता है गाइस बीज की संरचना है। अब गाइस, अपन इसको देखते हैं अच्छी तरह। और इससे जड़ तथा तने का निर्माण कैसे होता है? तो गाइस, इससे ये तो होगा ब्यूमूल, भ्रूण, बीज से गाइस जड़ तथा तने का निर्माण होता है। तो गाइस, ये तो होता है तना, जिसे अपन ब्यूमूल बोलते हैं। और गाइस, ये होती है जड़, जिसे रेडिकल बोला जाता है। तो गाइस, बीज से सर्वप्रथम रेडिकल का निर्माण होता है।
बीज का अंकुरण होगा तो सर्वप्रथम गाइस रेडिकल का निर्माण होगा, उसके बाद में तना बाहर निकलेगा, पहले जड़ का निर्माण होगा, उसके बाद में गाइस तना बाहर निकलेगा। तो गाइस ये ध्यान रखना, बीज अंकुरण के समय सर्वप्रथम रेडिकल का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है, उसके बाद में ये व्यूमूल तना निकलता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बीज का अगर अंकुरण हो रहा है तो सर्वप्रथम क्या निकलेगा, जड़ निकलेगी, उसके बाद में क्या निकलेगा, व्यूमूल, जिसे अपन तना बोलते हैं। अब गाइस अपन देख लेते हैं गेहूं के अंदर, गेहूं में n बराबर होते 21, 2n बराबर होते 42, n बराबर होते 21, 2n बराबर होते 42। तो गाइस जो भ्रूणपोष है, भ्रूण आवरण, तो गाइस भ्रूण आवरण तो होता है द्विगुणित, भ्रूण आवरण है तो वो होता है गाइस द्विगुणित, और जो गाइस भ्रूणपोष होता है वो होता है त्रिगुणित। तो गाइस भ्रूण आवरण तो होता है गाइस द्विगुणित, और भ्रूणपोष होता है गाइस त्रिगुणित। ये चीज अपने को ध्यान रखनी, भ्रूण आवरण या बीज आवरण द्विगुणित होता है और भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। तो गाइस गेहूं में n बराबर 21 होते हैं, 2n बराबर 42 होते हैं। अगर गेहूं पूछ ले 3n बराबर त्रिगुणित कितने होते हैं, तो 21 को 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 63। तो गेहूं में 2n बराबर 42 और 3n बराबर 63। ये चीज गाइस आपको ध्यान रखनी है। 2n क्या होता है, 2n होता है गाइस बीज का आवरण, और 3n होता है गाइस भ्रूणपोष। ये चीज अपने को गाइस ध्यान होनी चाहिए। सर्वप्रथम निकलता है गाइस जड़, रेडिकल का निर्माण सर्वप्रथम होता है, उसके बाद में गाइस बीज से जड़ तना निकलता है, तने को अपन व्यूमूल बोलते हैं, जड़ को अपन रेडिकल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब गाइस अपन बीज को बोते हैं, बीज में कौन कौन सी क्रिया, बीज को अपन ने किसी खेत में फील्ड में डाल दिया तो उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है अंकुरण से पहले, तो गाइस वो अपन देखेंगे। बीज को बोने के बाद बीज के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है जिससे कि बीज का अंकुरण होता है। तो गाइस बीज को अगर अपन खेत के अंदर फील्ड में, ये कोई बीज है, अपन ने इसको बुवाई कर दी, बीज की बुवाई, तो इसके अंदर क्या होगा, जो गाइस बीज जो होता है ना, उसके अंदर छोटी छोटी पालिकाएं पाई जाती हैं। पालिकाओं में क्या होता है, पालिकाओं में होता है जल, पालिकाओं में भरा रहता है जल। तो गाइस बीज के अंदर क्या होगा गाइस, पालिका, और पालिका से क्या होगा गाइस, जल अवशोषण। अवशोषण, इसे अपन अंतःचूषण भी बोलते हैं। अंतःचूषण, इस पर क्या बोलते हैं, एमाइडवेशन, एमाइडवेशन। अंतःचूषण प्रक्रिया को गाइस क्या बोलते हैं, एमाइडवेशन। तो पालिकाओं का निर्माण होगा, पालिकाओं के निर्माण के बाद बीज के अंदर क्या होगा, बीज की आकृति बड़ी हो जाती है, बीज का आकार बड़ा हो जाता है। तो गाइस बीज का, इस पालिकाओं का निर्माण अंतःचूषण होने के बाद में गाइस बीज बीज का आकार बढ़ जाता है। तो गाइस बीज को अपन ने बुवाई की, बीज की बुवाई के बाद गाइस पालिकाओं से जल का अवशोषण हुआ, जल का अवशोषण होने के बाद में गाइस मृदा के संपर्क में अगर बीज आ गया तो उसके बाद में बीज का आकार बढ़ेगा, तो बीज का आयतन बढ़ेगा, बीज का आकार बढ़ेगा तो गाइस क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, बीज का वजन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके अंदर सुषुप्त अवस्था आ जाती, तो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए अपन जिब्रेलिक एसिड Ga3 का उपयोग करते हैं। जिब्रेलिक एसिड सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए करता है। सुषुप्त अवस्था के बाद में गाइस इसके अंदर बनेगी स्टार्च, स्टार्च का निर्माण होगा, और स्टार्च को अल्फा एमिनो अम्लों की, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज अम्लों द्वारा माल्टोज में बदला जाता है।
स्टार्च को अल्फा एमाइलेज अम्लों द्वारा माल्टोज में बदला जाता है और माल्टोज को गाइस क्या बोलते हैं, अंकुरित बीजों की शर्करा। और माल्टोज का निर्माण होने के बाद में गाइस ये होता है बीज अंकुरण। बीज में अंकुरण होता है माल्टोज निर्माण होने के बाद में। तो गाइस ये प्रक्रिया होती है बुवाई के बाद बीज को पटकने के लिए। तो गाइस ये जो पूरी प्रोसेस चलती है इसमें लगभग गाइस 4 दिन का समय लगता है गाइस। इस प्रोसेस को होने में गाइस बीज का अंकुरण होने में 4 से 6 दिन का समय लगता है इस प्रक्रिया के अंदर। तो गाइस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपन ने शुरुआत में बीज को बुवाई की, बीज की बुवाई के बाद गाइस उसके पालिकाओं से जल का अपशोषण हुआ, अंतःचूषण की प्रक्रिया को बोलते हैं इमार्डिवेशन। इमार्डिवेशन के कारण गाइस बीज का आकार व आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के बाद में उसको सुषुप्त अवस्था आ जाती है, जिसको तोड़ने के लिए जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जो कि बीज के अंदर अपन डालते हैं। बीज को बोने से पहले अपन कंटेंट के रूप में अपन खाद और उर्वरकों के रूप में जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जब जिब्रेलिक एसिड स्टार्च में बदलता है, जिब्रेलिक एसिड स्टार्च में बदल जाता है, तो स्टार्च एमाइलेज एंजाइम, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, एमाइलेज एंजाइमों का निर्माण करता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को गाइस माल्टोज में बदल देते हैं। माल्टोज को क्या बोलते हैं गाइस, अंकुरित बीजों की शर्करा। अंकुरित बीजों की शर्करा बोला जाता है गाइस माल्टोज को। माल्टोज के बाद में गाइस इसमें बीज में अंकुरण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होने में गाइस 4 से 6 दिन का समय लगता है। बीज का अंकुरण हो, बीज को बोने के बाद, बीज की बुवाई करने के बाद में अंकुरण तक 4 से 6 दिन का समय लगता है इस प्रक्रिया में। तो गाइस ऐसे करके बीज का अंकुरण होता है। आगे अपन इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है आपको, बीज अंकुरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो गाइस पहले अपन लिख लो Ga3 जिब्रेलिक अम्ल का कार्य। तो गाइस इसके कार्य क्या है, तो इसका गाइस पहला कार्य है सुषुप्त अवस्था को तोड़ना। सुषुप्त अवस्था को तोड़ना तथा अल्फा एमाइलेज अम्लों का निर्माण करना। तो गाइस ये इसके कार्य हैं, सुषुप्त अवस्था को तोड़ना तथा अल्फा एमाइलेज अम्लों का निर्माण करना। ये गाइस जिब्रेलिक अम्ल के कार्य हैं। और गाइस इससे क्या होता है, अल्फा एमाइलेज अम्लों द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। तो गाइस इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अल्फा एमाइलेज अम्लों द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में गाइस कुछ और पॉइंट है, जैसे बीजों में पानी अपशोषण की क्रिया जो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे उसे अंतःचूषण बोलते हैं। अपन इसको लिखेंगे बीजों में पानी अपशोषण की सर्वप्रथम प्रक्रिया एमाइडवेशन द्वारा होती है। तो गाइस ये चीज अपन इसके बारे में लिखेंगे अब। तो गाइस नोट्सों में एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे आपको उतारना और ऐसे आपको पॉइंट लिखने गाइस। तो गाइस ये डबल स्टार करके लिखो, ये जो भी पॉइंट है, बीजों में सर्वप्रथम पानी का अवशोषण इमार्डिवेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गाइस ये चीज
ध्यान रखें, बीजों में सर्वप्रथम पानी का अवशोषण एमार्वेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। एमार्वेशन गाइस मैंने आपको बता दी थी, अंतःचूषण जिसे अपन बोलते हैं, पालिकाओं से जल का अवशोषण करना, वो होता है गाइस एमार्वेशन। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, एमार्वेशन प्रक्रिया द्वारा बीजों में सर्वप्रथम पानी का अवशोषण होता है। अगला पॉइंट आता है गाइस, बीजों में अंकुरण के समय माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है, जिससे अंकुरित बीजों की शर्करा कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अंकुरित बीजों में या अंकुरित दालों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो गाइस क्या होता है, अंकुरित बीजों के समय माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है, जिसे अंकुरित बीजों की शर्करा कहा जाता है। और अंकुरित बीजों में मेनली अंकुरित दालों की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर अंकुरित दालों या अंकुरित बीजों में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसको गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो गाइस ये पॉइंट आपको ध्यान रखने कि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अंकुरित बीजों में, जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाती है। और गाइस मैंने GA3 का आपको वहां लिखा दिया था पॉइंट, तो यहाँ लिखाने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये हो गए इसके सभी पॉइंट। अगला आता है गाइस बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बीज अंकुरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो सब अपन जान लेते हैं गाइस उनके बारे में, क्योंकि बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, क्योंकि अगर वो चीज ज्यादा मात्रा में होगी तो उसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि बीज अंकुरण को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो गाइस बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक मेनली अपन अगर मेनली बात करें तो मेनली 6 होते हैं। पहला होता है ताप। ताप के बाद में क्या आता है गाइस, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ताप अधिक होने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आता है गाइस नमी अधिक होने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है, क्योंकि बीजों का अवशोषण नहीं होता है। अगला आता है गाइस फसलों के बीज अगर अपन डायरेक्टली किसी फसल से बीज लेके बोते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता है। उनको पहले एक प्रक्रिया होती है बीज को शुद्ध करने की, उस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तब जाके अपन बीज को बनाते हैं। तो बीजों का अंकुरण, फसलों के बीजों का अंकुरण भी नहीं होता है। अगला आता है मृदा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मृदा में पीएच अधिक है तो उस जगह भी बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अगर पीएच कम है तो उस जगह भी पीएच अंकुरण नहीं होगा। अगर मृदा कंक्रीट है, कंकरीली है, रेतीली है, अधिक रेतीली है, तो वहां पे भी बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अगला आता है रोशनी अगर ज्यादा जिस जगह रोशनी पड़ रही है या कम रोशनी पड़ रही है तो उस जगह भी बीजों का अंकुरण नहीं होगा। तो बीजों को अंकुरित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला आता है नमी, दूसरा आता है ऑक्सीजन, तीसरा आता है तापमान, चौथा आता है फसलों के बीज,
पांचवा आता है गाइस मृदा और छठा आता है गाइस रोशनी। तो गाइस अपने को ये पता होना चाहिए बीजों को अंकुरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गाइस ये कारक अपने को सभी याद होने चाहिए। इनका क्वेश्चन कैसे आता है गाइस, क्वेश्चन भी अपन यहां लिख लो, निम्न में से बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो गाइस ये क्वेश्चन है, निम्न में से बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा। तो पहला ऑप्शन है गाइस तापमान, दूसरा ऑप्शन है गाइस नमी, तीसरा ऑप्शन है गाइस मृदा और चौथा ऑप्शन है गाइस आल सभी। तो गाइस मृदा बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं गाइस। तापमान बिल्कुल है, अधिक तापमान होगा या कम तापमान होगा तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। नमी बिल्कुल है, अधिक नमी या कम नमी होने के कारण भी बीजों का अंकुरण नहीं होगा। और मृदा कैसी है, पीएच ज्यादा है, कम है, कंक्रीट है, रेतीली है, तो उसके कारण भी। तो इसका आंसर है गाइस ऑल सभी कारक बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं। तो गाइस अपने को ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन से कारक है जो बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं। तो गाइस ये होते हैं, पहला नमी, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा तापमान, चौथा फसलों के बीज, पांचवा मृदा और छठा रोशनी। ये चीज गाइस सभी बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं। अगला पढ़ते हैं गाइस बीजों के अंकुरण में प्रतिशतता, बीजों का अंकुरण का प्रोडक्शन जीपी, जिसे अपन बोलते हैं ग्राउंड प्रोडक्शन। तो कितना होता है, कौन सी फसल का कितना जीपी होता है। तो वो चीज अपन पढ़ते हैं गाइस, कौन सी फसल में कितना जीपी होता है। अगला आता है फसलों में अंकुरण प्रतिशतता, कौन सी फसल कितने परसेंट अंकुरण होता है वो चीज अपन देखेंगे। फसलों में अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशत जिसे अपन जीपी से डिनोट करते हैं। जीपी की फुल फॉर्म है ग्राउंड प्रोडक्शन। तो गाइस कौन सी फसल है जिसके अंदर कितना जीपी होता है वो अपन देखेंगे गाइस। तो इधर लिख लो अपन फसल का नाम और इधर लिख लो गाइस जीपी या अंकुरण प्रतिशत। तो गाइस अब देखते हैं कौन सी फसल में कितना अंकुरण प्रतिशत होता है। तो गाइस सर्वप्रथम आता मक्का के अंदर 90 से 95% बीज अंकुरित होते हैं। तो गाइस पहला आता मक्का के अंदर 90 से 95%, ये गाइस अपन बोलते हैं सर्वाधिक। 90 से 95% बीजों का अंकुरण हो जाता है। गाइस जैसे अपन ने किसी कोई फील्ड है, इसके अंदर अपन ने 100 बीज बोए मक्का के, तो 100 बीजों में से 90 से 95 बीज उगाते हैं, उसे बोलते हैं गाइस अंकुरण प्रतिशतता। क्या होती है, जितने बीज बो रहे हैं उनमें से कितने बीज उग रहे हैं, तो अपन देख से प्रतिशतता में निकालता। अगर अपन ने 100 बीज बोए, अगर 100 में से 90 से 95 बीज उग जाते हैं तो वो होती है गाइस अंकुरण प्रतिशतता। तो मक्का के अंदर सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता पाई जाती है, मक्का के अंदर 90 से 95% अंकुरण प्रतिशतता पाई जाती है। अगला आता है गेहूं के अंदर क्या होता है, गेहूं के अंदर 85, गेहूं के अंदर जो प्रतिशत तो होती है 85 होती है, बीजों का अंकुरण 85% गेहूं के अंदर होता है। अगला आता है धान के अंदर क्या होता है, धान के अंदर 80% होता है गाइस, धान के अंदर अंकुरण प्रतिशत तो होती है 80%, गेहूं के अंदर 85, धान के अंदर 80%। अगला आता है सोयाबीन के अंदर 70% अंकुरण प्रतिशत होती है। सोयाबीन के अंदर 70% अंकुरण प्रतिशतता होती है सोयाबीन के अंदर।
अगला आता है कपास और भिंडी। कपास और भिंडी के अंदर क्या होता है 60 से 65% ही अंकुरण प्रतिशत होती है। तो अगला आता है कपास या भिंडी। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है 60 से 65% बीजों का अंकुरण होता है। तो ये होती है सबसे कम। तो गाइस इसमें क्या होता है जैसे अपन ने 100 बीज बोए कपास के या भिंडी के, कपास के या भिंडी के 100 बीज बोए, तो 100 बीजों में से केवल 60 से 65 बीज ही उग पाते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस अंकुरण प्रतिशतता। तो गाइस इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता किसकी होती है। तो गाइस सर्वाधिक तो होती है मक्का की 90 से 95%, और सबसे कम होती है गाइस भिंडी और कपास की। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है, सर्वाधिक किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब गाइस फसलों में अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपन देख लेते हैं गाइस। क्या फॉर्मूला है, फसलों में अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो गाइस अंकुरण प्रतिशतता का फॉर्मूला है फसलों में अंकुरण प्रतिशत ज्ञात फॉर्मूला क्या है, अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या इंटू 100। ये होती है गाइस अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसके पैटर्न पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, यदि मक्का के खेत में दो 200 बीज बोए जाते हैं, जिनमें से 180 बीज उगाते हैं, तो मक्का की अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो यार क्वेश्चन क्या है, मक्का के खेत में अगर 200 बीज बोए जाते हैं, उनमें से 180 बीज उगाते हैं, तो मक्का की अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गाइस अपन इसका करते हैं। तो अपना सूत्र है अंकुरित बीजों की संख्या। तो गाइस अंकुरित बीज कितने 180 बटे कुल बीज कितने अपने गाइस 200 इंटू 100। तो गाइस इसको कर दो 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना गाइस ऊपर 180 बटे बी 2 ही बच रहा है, एक का कोई होता नहीं। तो गाइस कितना हुआ 90%। क्या है गाइस 90% इसका आंसर आया। तो इसके सॉल्व क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो गाइस इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या इंटू 100 बराबर इसका आंसर गाइस ये आ गया। तो इतने बीज क्या होंगे गाइस, अंकुरण प्रतिशतता क्या होगी गाइस, तो इधर लिख लो अंकुरण प्रतिशतता 90%। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है। क्वेश्चन कैसे भी हो फॉर्मूला तो यही लगना है। क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कुल कितने बीज है,
बीजों का अंकुरण कितनी बीजों को हुआ है, ये सब चीज क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी गाइस। तो अपने को इस पैटर्न से क्वेश्चन करना है, बीजों के अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का। अगला आता है गाइस एसआई। एसआई क्या है, सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या है गाइस, एक आता है गाइस एसआई, एक आता है टीडब्ल्यू, एक आता है सीड इंडेक्स, एक आता है टेस्ट बेड। तो सीड इंडेक्स क्या है, एसआई जिसे सीड इंडेक्स बोलते हैं। तो गाइस सीड इंडेक्स क्या है, सीड इंडेक्स वो है 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स बोला जाता है। क्या गाइस, 100 बीजों के वजन को, कोई भी क्रॉप हो उसका सीड इंडेक्स ज्ञात करना, तो उसके 100 बीजों के वजन को तोलकर तो उसका सीड इंडेक्स होता है। तो गाइस इसके अंदर लिख लो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। तो गाइस सीड इंडेक्स किसे कहा जाता है, 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है टेस्ट बेड, परिरक्षण भार। परीक्षण भार। तो गाइस टेस्ट बेड पढ़ने से पहले अपना एक मोटिवेशन कोड, जो बहुत ही शिद्दत से आज बहुत ही इमोशनल वाला मोटिवेशनल कोड अपन ने लिखा है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार, मेरे सपनों के इंतजार मेरी मां कर रही है। तो गाइस आज का मोटिवेशनल कोड यही है। अगला पढ़ते अपन टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है गाइस, सीड इंडेक्स होता है गाइस 100 बीजों का भार, तो टेस्ट वेट होता है गाइस 1000 बीजों का भार। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए गाइस, टेस्ट वेट क्या है, सीड इंडेक्स क्या। टेस्ट वेट होता है गाइस 1000 बीजों का भार। तो गाइस टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। ठीक है गाइस, टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कर। अब गाइस कुछ फसलों के लिए टेस्ट वेट है, जैसे गेहूं के लिए कितना टेस्ट वेट है, धान के लिए कितना है, जौ के लिए कितना है, वो चीज अपन पढ़ेंगे गाइस। तो कॉलम बनाओ गाइस, एक साइड लिखो फसल का नाम, दूसरी साइड लिखो टेस्ट वेट। तो इधर लिख लो गाइस फसल का नाम, इधर लिख लो गाइस टेस्ट वेट। परीक्षण भार। तो सर्वप्रथम आता है गेहूं। गेहूं का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट क्या होता है 40 ग्राम। अगला आता है जौ। जौ का टेस्ट वेट होता है 35 से 40 ग्राम। अगला आता है धान। धान के अंदर गाइस दो चीज है, एक तो होता बासमती धान, एक होता गाइस सामान्य धान। तो गाइस ये चीज अपने को एरो करके लिखनी है, बासमती धान। बासमती धान का टेस्ट वेट होता है गाइस 22 ग्राम। और गाइस सामान्य धान का टेस्ट वेट होता है गाइस 25 ग्राम। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है धान के अंदर एक तो होता है बासमती चावल जिसे अपन बोलते हैं, तो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है 22 ग्राम और सामान्य धान का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है मक्का मूंगफली। तो गाइस मक्का मूंगफली, मक्का मूंगफली। तो गाइस मक्का और मूंगफली का टेस्ट वेट होता है 200 से 250 ग्राम।
तो गाइस टेस्ट वेट क्या है, 1000 दानों का भार है। तो मक्का मूंगफली के दाने मोटे होते हैं तो इनका टेस्ट वेट भी अधिक होगा। तो इनका टेस्ट वेट होता है 200 से 250 ग्राम। अगला आता है कपास। कपास का होता है 70 ग्राम। और कपास के लिए अपने जो ऊपर कॉलम रहता है उसके अंदर एक पॉइंट लिख लो डबल एरो करके। कपास की बॉल का वजन कितना होता है? तो गाइस कपास की बॉल का वजन होता है 170 किलोग्राम। कपास की एक बॉल का वजन होता है 170 किलोग्राम। ये चीज गाइस अपन हेड कॉलम आते हो कॉपी के ऊपर उस पे लिख लो। कपास का हो गया गाइस 70 ग्राम वजन होता है। अगला आता है गाइस सरसों। सरसों का टेस्ट वेट होता है गाइस 3 से 5 ग्राम। सरसों सरसों को होता है 3 से 5 ग्राम। और गाइस अगला आता है गेहूं। तो गेहूं का टेस्ट वेट होता है गाइस 2 ग्राम। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट फसल है, इनका टेस्ट वेट क्या होता है ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इन फसलों का टेस्ट वेट पूछा जाता है एग्जामों के अंदर। तो गाइस गेहूं का होता है 40 ग्राम, जौ का होता है 35 से 40 ग्राम, धान का बासमती धान का होता है 22 ग्राम, सामान्य धान का होता है 25 ग्राम। अगला आता है गाइस मक्का मूंगफली का होता है 200 से 250 ग्राम। अगला आता है कपास। कपास का होता है 70 ग्राम, सरसों का 3 से 5 ग्राम और गेहूं का 2 ग्राम। तो गाइस ये पॉइंट भी अपने को अलग से लिखना है कॉपी के हेड कॉलम पे। कपास की एक बॉल का वजन होता है गाइस 170 किलोग्राम। ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है बीजों की शुद्धता। अगला टॉपिक है बीजों की शुद्धता। तो बीजों में शुद्धता कैसे, बीजों के अंदर अशुद्धता भी पाई जाती है, तो बीजों में शुद्धता क्या है वो चीज अपन जानेंगे। बीजों की शुद्धता। तो भाई बीजों की शुद्धता क्या है? तो भाई इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखो। अच्छे बीजों में 0.1% से अधिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट क्या है, अच्छे बीजों में 0.1% से अधिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। और गाइस बीजों में अशुद्धता को, अशुद्ध बीजों को डॉकेज कहा जाता है। तो गाइस क्या होता है, बीजों में अशुद्ध बीज जो होते हैं उनको डॉकेज के रूप में कहा जाता है, डॉकेज कहा जाता है। बीजों में अशुद्ध बीजों को डॉकेज कहा जाता है। अब अगला लगाया जाता है इसमें बीजों की शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र। तो बीजों की अशुद्धता ज्ञात करने का सूत्र क्या है गाइस? तो गाइस इसका फॉर्मूला है शुद्ध बीजों का भाग बटे कुल बीजों का भाग इंटू 100। ये गाइस बीजों में अशुद्धता ज्ञात करने का फॉर्मूला है शुद्ध बीजों का भाग बटे कुल बीजों का भाग इंटू 100। अब अपन इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है गाइस, यदि गेहूं के खेत में शुद्ध बीज
बीजों का भार ये 80 ग्राम तथा कुल बीजों का भार 120 ग्राम हो तो बीजों की अशुद्धता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। यदि गेहूं के खेत में कुल शुद्ध बीजों का भार 80 ग्राम है और अशुद्ध बीजों का भार 120 ग्राम है, कुल बीजों का भार 120 ग्राम है और शुद्ध बीजों का भार 80 ग्राम है, तो बीजों की अशुद्धता ज्ञात करो। तो अशुद्धता बराबर बीजों की अशुद्धता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? शुद्ध बीजों का भार बटे शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार इंटू 100। ये गाइस क्या है? शुद्धता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर का है शुद्ध बीज कितने हैं? 80 ग्राम। 80 बटे अशुद्ध कुल बीज कितने गाइस? कुल बीज है 120 इंटू 100। तो ऐड कर लो, 0 से 0 गई, इधर हो गया 80 इंटू 10 अपॉन 12। तो ये हो गया गाइस 800 अपॉन 12। तो 12 छिंगी 72, 12 छिंगी 72 पॉइंट लगाओ, 12 छिंगी 72 और 12 छिंगी 66.66। तो गाइस बीजों की अशुद्धता कितनी होगी? तो गाइस बीजों की अशुद्धता होगी 66.66। और गाइस आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने किया हुआ है गाइस इसको। तो बीजों की अशुद्धता क्या होगी गाइस? 66.66। तो इधर लिख लो बीजों की अशुद्धता तो गाइस ये होता है बीजों की अशुद्धता ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो गाइस इससे अपन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अपन इनको आराम से कर सकते हैं। अगर अपने को फॉर्मूला ध्यान है तो अपन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल देखते हैं क्लास लेते हैं या नहीं। जहां तक की क्लास लेंगे और हो सकता है कि नहीं भी लें, तो कल की क्लास में गाइस मिलेंगे। अगर हो सका लई तो क्लास मिलेंगे जरूर। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। तो गाइस हमारा सपोर्ट करें प्लीज। और गाइस हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस वैसे मैं बता दूं अपन ने अब तक 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो 4 टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो गए गाइस अपना? तो पहला अपना हुआ था गाइस सिंचाई, दूसरा हुआ था गाइस पोषक तत्व, तीसरा हुआ था गाइस बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक, और गाइस चौथा हुआ था खरपतवार, और गाइस हाल ही में अपन ने कल खत्म किया 5वां, वो है खाद और उर्वरक। इन सब की क्लास गाइस अपन ने यूट्यूब चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल जो यहाँ पे है ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज, उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये सब लेसन की क्लासेज मिल जाएंगी, वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको गाइस। तो अपन गाइस ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अपन ने सिंचाई पढ़ लिया, पोषक तत्व पढ़ लिया, जैव उर्वरक पढ़ लिया, खरपतवार पढ़ लिया, खाद उर्वरक पढ़ लिया, और अपना गाइस 6वां टॉपिक चल रहा है बीज। तो गाइस अपन ने 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं, अपन 6वां लेसन चल रहा है बीज। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गाइस। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए बाय।